हरे कृष्णा। क्या बोलूं मैं इसके लिए। परेशानी भी हुई, दुखी भी हुआ ये खबर सुन के कि ऐसा एक, क्या बोलूं, कोई शब्द नहीं है। आध्यात्मिक स्तर पे हम इसको किस तरह से देखते हैं। चलिए, सुसाइड उस बंदे ने किया, क्यों किया बात दूसरी बात है। डिप्रेशन में था, मानसिक रोग से कोई ग्रसित था, क्योंकि डिप्रेशन मानसिक रोग ही होता है और इंडिया में तो डिप्रेशन को मानसिक रोग मानते नहीं है। असल में मानसिक रोग ही सबसे बड़ा रोग होता है, फिजिकल कंप्लेन तो बाद में आती है। आध्यात्मिक रूप से हम किस तरह से इसको देखते हैं। मैंने देखा कि लोग रिप लिख रहे हैं, रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस। आपको लगता है कि रेस्ट इन पीस में वो बंदा होगा? आप जानते हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके बाद में क्या होता है उसके साथ में। आप जानते हैं कि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से। आप जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे तो अर्जुन ने यही कहा था कि भले चाहे ये सब लोग मुझे मिलकर मार दें, लेकिन मैं इनको नहीं मार सकता। ये आत्महत्या ही करनी थी कि मैं इनके ऊपर हथियार नहीं उठाऊंगा। वो आत्महत्या करने के लिए तैयार था बैठा अर्जुन। अध्याय 1 में भगवान श्री कृष्ण ने क्या समझाया इसको। क्या किस दृष्टि से हम देखते हैं आध्यात्म में। भगवान श्री कृष्ण ने उससे क्या कहा कि यदि तुम अपने स्वधर्म को छोड़ते हो तो तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी, और यदि तुम अपने स्वधर्म पर रहते हुए युद्ध करते हो और इन सभी लोगों का श्रृंगार कर देते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्या है स्वर्ग और नरक? या क्या ये किसी स्थान का नाम है? नहीं, ये स्थान का नाम नहीं है। ये केवल आपकी चेतना की स्थिति का नाम है कि आपकी चेतना किस स्थिति से गुजर रही है। उस बंदे ने आत्महत्या की, डिप्रेशन में वो था, वो पहले ही नरक भोग रहा था। कैसे? उसके पास पैसा था, फ्लैट था, शोहरत थी, और लोगों को क्या चाहिए। लेकिन जरूरत से ज़्यादा आकांक्षाएं इंसान को डिप्रेशन में ले जाती हैं। चलिए, वो क्या था क्या नहीं था उसके बारे में वो मेरे चर्चा का विषय नहीं है। मेरे चर्चा का विषय है कि आध्यात्म में हम किस दृष्टि से देखते हैं। क्या हुआ होगा सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा के साथ जब उसने शरीर छोड़ा होगा। शरीर छोड़ने के कुछ देर बाद अपनी बॉडी से बाहर निकल के वो देख रहा होगा कि कितनी बड़ी गलती मैंने कर दी है। क्योंकि जब किसी के प्राण निकलते हैं तो उसको अपने सारे जीवन की यादें उसकी ताज़ा हो जाती है, इवन उसके पिछले जन्म तक की। उसका पिछला जन्म उसको याद आ जाता है। चीज़ों को बड़ी दृष्टि से मैं अब दिखाना चाहूँगा आपको। मैं बात करूँगा पिछले जन्म की, इस जन्म की और अगले जन्म की। आप में से बहुत से लोग नहीं मानते होंगे कि पुनर्जन्म भी होता है। यदि आप नहीं मानते हैं तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। इस वीडियो को आप यहीं बंद कर दीजिए, आगे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग जानते हैं कि पुनर्जन्म है, भगवान श्री कृष्ण की बातों में उनको यकीन है, वो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो भी कहा होगा सच ही कहा होगा, वो लोग वीडियो बने रहें। पिछले जन्म में सुशांत सिंह राजपूत के कोई ऐसी परिस्थिति आई होगी जहाँ पे उसने लाइफ में कुछ लेसन सीखना होगा। पिछले जन्म में वो नहीं सीख पाया, इसलिए उसने इस जन्म में चुना ऐसे गर्व को कि जिस गर्व से पैदा होके वो एक एक्टर बन सकता था, वो एक इंजीनियर बन सकता था। फ्री चॉइस हमेशा उसे की थी, परंतु उसकी लाइफ में समस्या आनी ही आनी थी। उसको लाइफ से लेसन ही सीखना था कि कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकले। उसने वो खुद चूज किया था। जन्म लेने से पहले उसने चूज किया था कि मेरी लाइफ में ही परिस्थितियां आए ताकि मैं इनको सीखूं और आध्यात्मिक तल पे ऊपर की ओर चलूं, ऊपर की ओर बढ़ूं, ताकि जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मुझे मिल सके। जैसे अगर आप एक सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करोगे तो बार बार आपको उसी क्लास में डाल दिया जाएगा, और जैसे जैसे आप उसी क्लास में आप आते जाओगे सिलेबस और ज़्यादा टफ होता जाएगा और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। राजपूत साहब ने सीखना था कि इस परिस्थिति से कैसे निकलें, परंतु क्या हुआ, उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। स्वीकार नहीं, उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने पलायन कर लिया उस जगह से।
पलायन करने से क्या हुआ? जब उनकी आत्मा निकली होगी और जो उनके स्पिरिट गाइड या उनकी माता जी उनसे मिलने आई होंगी, तो उन्होंने यही कहा होगा, बेटे दी तूने क्या किया कि अगर तू लाइफ का ये फेज पूरा कर लेता तो तुझे चमकने से कोई नहीं रोक सकता था। तुझे यही लेसन सीखना था लाइफ से। तूने जन्म इसलिए लिया था कि लाइफ तुझे ये चीज़ सिखा रही है और तूने लड़ना था, तूने सीखना था, तूने हथियार डाल दिए। हम नहीं समझ सकते कि बंदे की मानसिक परिस्थिति क्या थी, लेकिन कोई भी मानसिक परिस्थिति इस तरह की नहीं हो सकती कि आत्महत्या कर ले। आत्महत्या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो अब राजपूत जी की आत्मा पूछ रही होंगी कि अब आगे मैं क्या करूं? ये मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया, इस जीवन को मैंने ऐसे ही व्यर्थ किया, अब मैं क्या करूं आगे? किस तरह से मैं ये लेसन सीख सकता हूं? स्पिरिट गाइड ने या उनकी माता जी ने कहा होगा, बेटा अगला जन्म लेना पड़ेगा, और अगला जन्म ऐसे माँ के गर्भ से लेना जहाँ पे परिस्थितियाँ और ख़राब हों। क्योंकि खराब परिस्थितियाँ हम क्यों चुनते हैं? खराब परिस्थितियाँ हम इसलिए चुनते हैं ताकि हम उन परिस्थितियों से सीख सकें। आपने देखा होगा कि आपके लाइफ में जितनी परेशानी आई होंगी, उन परेशानियों ने आज तक आपको स्ट्रॉन्ग ही बनाया होगा। उन परेशानियों ने आज तक आपको एक बेहतर इंसान बनाया होगा, दूसरों से ज़्यादा मजबूत, दूसरों से ज़्यादा इच्छा शक्ति वाला। तो ये कहानी थी। पिछले जन्म में भी वो नहीं सीख पाया जो उसने सीखना था, इस जन्म में भी वो नहीं सीख पाया जो उसने सीखना था, और वो छोड़ के चला गया। अगले जन्म में वो परिस्थितियां उसके सामने और कठिन आएंगी। अगले जन्म में स्थितियां और ज़्यादा कठिन आएंगी, और जब तक वो नहीं सीखेगा, लाइफ उसको यहीं पटकती रहेगी बार बार इसी धरती पे। रेस्ट इन पीस कुछ नहीं होता है। यदि आप सनातन धर्म से हैं तो रेस्ट इन पीस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे, और मैं प्रार्थना करूंगा कि वो इस जन्म में जो नहीं सीख पाए, वो अगले जन्म में किसी माँ के गर्भ से सीखें, ऐसी माँ के गर्भ से जन्म लें कि वो उनके साथ में हमेशा रहे और उनको आगे गाइड करते रहे। परमात्मा सभी का भला करे।